Hello students, we learn about keyboard. What is a keyboard? A keyboard is a main part of the computer. It is a important part of the computer. A keyboard has many buttons called keys. Keyboards पर जो buttons होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? Keys कहा जाता है. कीबोर्ड्स पर जो बटन्स होते हैं उन्हें कीज कहा जाता है. There are 104 keys on the standard keyboard. जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड अवेलेबल होता है उसमें 104 कीज होते हैं. यू कैन टाइप लेटर्स, नंबर्स एंड सिंबल्स विद द हेल्प ऑफ दिस की. इन्हीं कीज से आप क्या कर सकते हो? यू कैन टाइप लेटर्स, लेटर टाइप्स कर सकते हो, नंबर्स टाइप्स कर सकते हो एंड सिंबल्स टाइप कर सकते हो. यहाँ पर कीबोर्ड दिखाया गया है. इस कीबोर्ड पर जो कीज है उनको नेम दिया गया है. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज अवेलेबल ऑन द कीबोर्ड्स. कीबोर्ड्स पर जो डिफरेंट टाइप्स के कीज होते हैं वो कौन से होते हैं? इट इज़ अ अल्फ़ाबेट कीज. दीज आर फंक्शन keys. Alphabet keys start from A to Z. But in our standard keyboard, alphabet keys start from Q, W, E, R, T, Y. कहाँ से शुरू होते? इट इज़ अल्फ़ाबेट कीज नॉट इन सिक्वेंशियल ऑर्डर. सिक्वेंशियल ऑर्डर में ये अल्फ़ाबेट कीज है वो सिक्वेंशियल ऑर्डर में नहीं है. इट इज़ स्टार्ट फ्रॉम QWERTY. इसलिए इस कीबोर्ड को क्या कहा जाता है? क्वेर्टी कीबोर्ड. और वो सिक्वेंशियल ऑर्डर में नहीं, मीन्स A to Z नहीं. जैसे अल्फ़ाबेट्स होते हैं ABCD, वैसे ही यहाँ पर जो कीबोर्ड पर अल्फ़ाबेट कीज होती है वो सिक्वेंशियल ऑर्डर में नहीं होती है. ऐसे कितने अल्फ़ाबेट कीज होते हैं ऑन कीबोर्ड? देयर आर 26 कीज ऑन द स्टैंडर्ड कीबोर्ड. ओके, इट इज़ अ अल्फ़ाबेट कीज. ये जो कीज है वो कौन सी है? दीज आर अल्फ़ाबेट्स कीज. देन नंबर कीज. नंबर्स, विथ द हेल्प ऑफ नंबर कीज यू कैन टाइप नंबर्स. नंबर कीज की हेल्प से आप क्या टाइप कर सकते हो? नंबर्स टाइप कर सकते हो. दीज आर 0 to 9. यहाँ पर अल्फ़ाबेट कीज के ऊपर जो नंबर्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? नंबर कीज. ऑन स्टैंडर्ड कीज देर आर 2 टाइप्स ऑफ नंबर कीज. कितने होते हैं नंबर कीज ऑन स्टैंडर्ड कीबोर्ड पर? 2 टाइप्स के होते हैं. यहाँ पर होते हैं हॉरिजॉन्टल और यहाँ पर वर्टिकली उनकी अरेंजमेंट की जाती है. लेकिन यहाँ पर जो भी नंबर कीज है यू कैन टाइप इट यूजिंग दिस कीज को आप प्रेस करके ही आप उसे टाइप कर सकते हो. बट दिस कीज आर रिक्वायर्ड टू प्रेस ऑन नमलॉक की. नमलॉक की पर आप प्रेस करने पर, वो ऑन होने पर ही यहाँ के जो नंबर्स है वो आप टाइप कर सकते हो. देन दीज आर फंक्शन कीज. हाउ मेनी फंक्शन कीज आर हियर? देयर आर F1, F2 अप टू F12. कितने होते हैं फंक्शन कीज? इट इज़ द टॉप ऑफ द कीबोर्ड और ये टॉप ऑफ द कीबोर्ड पर होते हैं. दीज आर 12. These are function keys. It is a sprint key option. It is a backspace key. It is a numeric key. It is a enter key. It is a delete key. It is a shift key. यहाँ पर shift key है. It is a window key. यहाँ पर alt key है. It is a space bar key. It is a control key. It is a escape key. यहाँ पर जो भी कुछ कीज है ये आपको यहाँ पर दिखाई गई है. आपको क्या करना है बच्चों? आपको ये कीबोर्ड अपने नोटबुक में ड्रॉ करना है विद द लेबल ऑफ द पार्ट्स. ये जो पार्ट्स है वो भी आपको उसके साथ लिखने हैं. और ये जो स्पेलिंग है शिफ्ट की, कंट्रोल की, विंडोज़ की, स्पेस बार की, ये सभी स्पेलिंग आपको लर्न करने हैं. इस कीबोर्ड पर जो भी कीज होते हैं वो स्पेशल कीज होती है, अल्फ़ाबेट कीज होती है, एज वेल एज नंबर कीज, फंक्शन कीज होती है. एरो कीज, दीज आर एरो कीज. ये कौन सी कीज है? इट इज़ अ एरो कीज. ओके, लेट अस लर्न अबाउट अल्फ़ाबेट कीज, नंबर कीज एंड एरो कीज. अब हम क्या देखने वाले हैं? अल्फ़ाबेट कीज कौन सी होती है, कितनी होती है, एंड नंबर कीज, एरो कीज के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाली हूँ. अल्फ़ाबेट कीज आर यूज्ड टू टाइप लेटर्स. दे आर मार्क्ड विद द इंग्लिश लेटर
A to Z। ये जो सभी है ये क्या है, अल्फ़ाबेट कीज़ है, और वो इंग्लिश लेटर A to Z पर सिंबलाइज की गई है। और ये कितने हैं, 26 है। देन नेक्स्ट इज अ नंबर कीज। नंबर कीज स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 0। हाउ मेनी दीज आर, 10 नंबर कीज ऑन कीबोर्ड। कितने होते हैं नंबर कीज, 10 होते हैं। दिस कीज आर यूज टू टाइप नंबर्स, दे आर मार्क्ड विथ नंबर्स 0 to 9। आप इससे नंबर्स टाइप कर सकते हो। देन एरो कीज, कर्सर कंट्रोल कीज। एरो कीज को ही कर्सर कंट्रोल कीज कहा जाता है। दीज आर राइट, लेफ्ट एरो, राइट एरो, up arrow and down arrow। These keys are used to control the movement of cursor on the monitor। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हो, लेटर टाइप कर रहे हो, इफ यू वांट टू गो लेफ्ट साइड, अगर आपको लेफ्ट साइड कर्सर मूव करना है, यू वांट टू मूव योर कर्सर ऑन लेफ्ट साइड, विच की इज यूज्ड, this left arrow key is used। if you want to go right side, this right arrow key is used। if you want to go up side, this arrow key is used। if you want to go down side, this down side arrow key is used। how many arrow keys are here, there are 4 arrow keys are here, and it control the movement of the cursor on the monitor। इसीलिए उसे क्या कहा जाता है, कर्सर कंट्रोल कीज। देन नेक्स्ट इज अ स्पेशल कीज। देयर आर सम टास्क दैट कैन नॉट डन बाय द की। ये जो ऊपर के कीज हमने देखी है, अल्फ़ाबेट कीज, नंबर कीज एंड एरो कीज, वो क्या करते हैं, अकेले ही जो भी कुछ उनको फंक्शन दिया जाता है, वर्क दिया जाता है, वो कंप्लीट करती है। लेकिन स्पेशल कीज का क्या होता है, देयर आर सम टास्क दैट कैन नॉट डन बाय द कीज। लेकिन ऐसे कुछ टास्क होते हैं जो अकेले कीज नहीं कर पाती है, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, स्पेशल कीज कहा जाता है। दिस टास्क रिक्वायर द हेल्प ऑफ सम अदर कीज। लेकिन उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए उन्हें क्या करना पड़ता है, अदर कीज की हेल्प लेनी पड़ती है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है, दिस कीज आर कॉल्ड स्पेशल कीज। दिस टास्क रिक्वायर द हेल्प ऑफ सम अदर कीज, दिस कीज आर कॉल्ड स्पेशल कीज। ऐसे कौन से स्पेशल कीज होती है, फर्स्ट है कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक की इज यूज्ड टू type capital letter। what is the use of caps lock key? caps lock key is used to type capital letters। if you want to type whole document, whole letter, whole story, whole poem in capital letter, which key is used, caps lock key। when your caps lock key on, you can type all letters in capital। अगर आपकी caps lock की on होती है, you can type all letters in capital। when it is off, you can type all letters in small character। जब ये कैप्स लॉक की ऑन होती है तो पूरा का पूरा आप डॉक्यूमेंट कैपिटल लेटर्स में टाइप कर सकते हो, लेकिन जब वो ऑफ होती है तो वो पूरे के पूरे कैरेक्टर्स स्मॉल लेटर्स में होते हैं। देन नेक्स्ट स्पेशल की इज बैकपेज की। इट इरेज एनीथिंग टाइप ऑन द साइड ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर। इट इरेज एनीथिंग टाइप ऑन द लेफ्ट साइड। यहाँ पर मुझसे लेफ्ट साइड रह गया है, कौन से साइड के लेटर्स इरेज किए जाते हैं बैकपेज की से। यूजिंग बैकपेज की यू कैन इरेज एनीथिंग टाइप ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर। कर्सर के लेफ्ट साइड के जो भी कुछ कैरेक्टर्स है वो आप कौन सी की से इरेज कर सकते हो, बैकपेज की से इरेज कर सकते हो। व्हेन यू टाइप कंप्यूटर, अगर आपने आपसे गलती से कंप्यूटर, वेट इरेजर से मैं ये इरेज करती हूँ और फिर लिखती हूँ। अगर आपसे गलती से कंप्यूटर के स्पेलिंग लिखते समय COO हो गया है और आपका कर्सर इस O के पास में है, इफ यू वांट टू इरेज लेफ्ट साइड कैरेक्टर तो विच की इज यूज्ड, बैकपेज की। अगर आपको लेफ्ट साइड का कैरेक्टर
इरेज करना है, डबल ओ हो गया है और आपका कर्सर इस ओ के पास में है, तो बैकस्पेस की से आप क्या कर सकते हो, एक ओ आप इरेज कर सकते हो। ओके, तो बैकस्पेस की से क्या कर सकते हो, लेफ्ट साइड के जो भी कैरेक्टर्स है वो डिलीट किए जाते हैं। देन एंटर की, it takes the cursor to the next line. If you want to go next line, if you want to move your cursor next line, which key is used, enter key is used to go next line. अगर आपको next line पर जाना है, दूसरी line पर जाना है, which key is used, enter key is used. It is also known as return key. enter key को ही क्या कहा जाता है, it is a MCQ type question. enter key को ही return key कहा जाता है। Then next is a spacebar key. Spacebar key is the longest key on the keyboard. Spacebar की सबसे longest key keyboard की होती है। It is used to give space between two words. If you want to give space to letters, to words, to numbers, which key is used? This is the spacebar key is used to give the space. अगर आपको space देनी है दो words के बीच में, दो letters के बीच में, तो which key is used? Spacebar key is used. It is the longest key on the keyboard. It is a MCQ type question कि आपको पूछा जाता है which key is the longest key on the keyboard. This spacebar key is the longest key on the keyboard. Okay. Then next is a control key. कंट्रोल की यहाँ पर जो दी गई है वो कीबोर्ड पर उसका कौन सा सिंबल होता है, CTRL. इट इज़ यूज टू परफॉर्म स्पेशल टास्क अलोंग विद द अदर कीज. ये कौन सा स्पेशल टास्क करती है, ये कीज यूज टू अदर कीज दूसरी कीज के साथ ये की यूज की जाती है. फॉर एग्जांपल अगर आपको शॉर्टकट कीज चाहिए, शॉर्टकट कीज मीन्स अगर आपको आपकी फाइल सेव करनी है, ओपन करनी है, फिर वहाँ से आपको बाहर पढ़ना है, तो शॉर्टकट कीज आप यूज़ कर सकते हो. कंट्रोल +9 से N से क्या होता है, आप न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हो. कंट्रोल +O से क्या हो सकता है, आपने जो भी फाइल क्रिएट की है वो ओपन करनी है तो आप कंट्रोल +O से वो ओपन कर सकते हो. अगर आपने आपको कोई फाइल सेव करनी है तो विच की इज़ यूज, कंट्रोल +S. इट इज़ द शॉर्टकट की. कंट्रोल +S ये एक शॉर्टकट की है. तो कौन सी की प्रेस की जाती है, दिस कंट्रोल की. ओके, इस कंट्रोल की से आप जो भी कुछ स्पेशल टास्क है वो कर सकते हो. देन अदर इज अ सिंबल कीज. Symbol keys. The symbol keys have two different symbols mark on it. For example, a symbol key two different symbols mark किए जाते हैं. यहाँ पर नीचे 8, 9, 0 इन नंबर्स है, तो उसके ऊपर स्टार, राउंड ब्रैकेट, स्टार्टिंग राउंड ब्रैकेट, क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट, ये माइनस साइन, प्लस साइन, टू टाइप्स के सिंबल्स एक ही कीज पर दिखाए गए हैं. तो जो अप साइड के जो कैरेक्टर्स होते हैं, द अपर सिंबल्स इज कॉल्ड अपर कैरेक्टर्स. जो अप साइड के होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, इट इज अ अपर कैरेक्टर्स. एंड द लोअर कैरेक्टर्स, दीज आर लोअर कैरेक्टर्स. जो नीचे वाले सिंबल्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, इट इज अ लोअर कैरेक्टर्स. व्हाट इज द यूज ऑफ सिंबल कीज. अगर सिंबल कीज आपको टाइप करनी है तो कैसे टाइप किए जाते हैं, द सिंबल कीज, हाउ टू टाइप इट, यूजिंग शिफ्ट की से आप क्या कर सकते हो, ऊपर के जो कैरेक्टर्स है आप शिफ्ट की प्रेस करने से वो अपर साइड के कैरेक्टर्स टाइप हो जाते हैं. देन नेक्स्ट इज अ शिफ्ट की. कौन सी की है, इट इज अ शिफ्ट की एंड उसका सिंबल क्या है, SHIFT. Shift key is used to type the upper characters mark on the symbol keys. Upper characters type करने के लिए which key is used, symbol key is used. Which key, shift key is used ना to type अपर साइड्स कैरेक्टर. अपर साइड के कैरेक्टर जो यहाँ पर दिखाए गए हैं, अपर साइड के कैरेक्टर्स वो टाइप करने के लिए विच की इज यूज, शिफ्ट की इज यूज. यू हैव to first press the key and while keeping pressed you have to press the key that has the upper
कैरेक्टर। अगर आपको स्टार प्रेस करना है, अगर आपको स्टार टाइप करना है, तो व्हाट टू डू फॉर दैट? फर्स्ट यू प्रेस द शिफ्ट की। आपको क्या करना है? शिफ्ट की प्रेस करना है और वैसे ही प्रेस रखनी है, और उसके बाद में यहाँ पर जो स्टार का सिंबल दिखाई देता है उसे आपको प्रेस करना है। वो प्रेस करने पर स्टार आपका कैरेक्टर मॉनिटर पर टाइप हो जाता है यूजिंग शिफ्ट की। देन नेक्स्ट इज अ डिलीट की। डिलीट की जो होती है वो कीबोर्ड पर कौन से सिंबल से दिखाई गई है? DEL। इट इज अ डिलीट की। क्या है ये? डिलीट की है। डिलीट की इज यूज टू इरेज एनीथिंग टाइप ऑन द राइट साइड ऑफ द कर्सर। जो भी कुछ राइट साइड में है, कर्सर के राइट साइड में जो भी कुछ लेटर्स है वो कौन सी की से इरेज किए जाते हैं? यूजिंग डिलीट की। अगर आपसे जो भी कुछ राइट साइड के कैरेक्टर्स आपको इरेज करने हैं तो विच की इज यूज? डिलीट की इज यूज। देन नेक्स्ट इज अ फंक्शन कीज। function keys. Function keys start from F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12। ये जो है ये की नहीं है, F1 से स्टार्ट होती है फंक्शन कीज। लुक एट द टॉप ऑफ द कीबोर्ड। ये फंक्शन कीज कहाँ पर दिखाई देती है? इट इज द टॉप ऑफ द कीबोर्ड। लुक एट द टॉप ऑफ द कीबोर्ड। You see the keys marked at F1, F12, F2 up to F12. F12 तक ये keys होती है। How many function keys are on the keyboard? There are 12 function keys on the keyboard. They are used to perform special functions. Special functions के लिए function keys use की जाती है। अब हमारा जो लास्ट का पॉइंट है वो कौन सा है? टच टाइपिंग। Our last topic is a touch typing. Touch typing is a method to type text on a computer without looking at the keyboard. कीबोर्ड की तरफ बिना देखकर जो भी कुछ टाइपिंग की जाती है उसे क्या कहा जाता है? टच टाइपिंग। फिंगर्स पोजीशन ऑन द कीबोर्ड। यहाँ पर क्या दिखाया गया है? द फिंगर पोजीशन ऑन द कीबोर्ड। ये कौन से है? इट इज द मिडल रो। इट इज अ यह ASDF पर जो 4 फिंगर्स होते हैं लेफ्ट हैंड के, वो 4 फिंगर्स यहाँ पर रखे हुए हैं। एंड दिस राइट फिंगर्स 4 है। यहाँ पर जो भी JKL एंड जो सिंबल होता है वहाँ पर ये 4 फिंगर्स यहाँ पर सेट किए हुए हैं। एंड जो दोनों थंब होते हैं, दोनों हैंड के जो थंब होते हैं वो कहाँ पर रखे हुए हैं? इट इज़ ऑन स्पेस बार की पर रखे हुए होते हैं। ये जो अरेंजमेंट होती है फिंगर पोजीशन, इट इज़ अ यूज्ड इन टच टाइपिंग में ये यूज की जाती है। सिट सेट स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर। पहले क्या किया जाता है? कंप्यूटर के सामने सिट स्ट्रेट, सीधे बैठा जाता है। पुट योर लेफ्ट हैंड फिंगर्स ऑन द कीज ASDF and right hand fingers on the keys JKL and this semicolon in the middle row of the keyboard as shown above. यहाँ पर जो middle row दिखाई गई है वहाँ पर ये fingers सेट की जाती है। Put your both thumbs on the space bar की, और जो both thumbs होते हैं वो space bar की पर सेट किए जाते हैं। The two keys G and H are placed at the center of the middle row. Use left index finger to press G and right index finger to press H as shown in the picture. यहाँ पर जो पिक्चर में दिखाया गया है उसी पोजीशन से आपकी टाइपिंग हो जाती है। एंड आपको ये बच्चों यहाँ पर हमारे ये टॉपिक खत्म हो गया है। इस लेसन का ये फर्स्ट पार्ट है। रिमेनिंग जो पार्ट है माउस के बारे में, जो सेकंड टॉपिक इसी लेसन का है वो माउस है, और उसका मैं दूसरा वीडियो बनाकर आपको सेंड करने वाली हूँ। आपको ये दोनों वीडियोस एक साथ देखने हैं, तभी आपका ये लेसन, ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो इसमें जो हमने कीबोर्ड के बारे में और टच टाइपिंग के बारे में इंफॉर्मेशन देखी है, तो आपको कुछ बातें कीबोर्ड के बारे में ध्यान में रखनी है। वो कौन सी है? डू नॉट
पुल और पुश द कीबोर्ड टू हार्ड। आपको क्या करना है, कीबोर्ड को जोर से खींचना नहीं है, उसको सॉफ्टली हैंडल करना है। वो जो कीज होती है वो भी आपको जोर से प्रेस नहीं करनी है, क्योंकि वो कीज फिर खराब हो जाती है, डैमेज हो जाती है। डो नॉट कीप एनीथिंग ऑन द कीबोर्ड सच एज बुक्स और सीडीज। और आपको कीबोर्ड पर आपके बुक्स वगैरह कुछ भी वेटेड मटेरियल वहाँ पर है, सीडीज भी आपको वहाँ पर कीबोर्ड पर कुछ भी आपको कीबोर्ड पर नहीं रखना है। अगर आपको कोई इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। यहाँ पर जितने भी किड्स के नेम्स मैंने बताए हैं वो सब कुछ आपको जो हार्ड वर्ड्स है वो आपको लर्न करने हैं और आपके नोटबुक में लिखने हैं। अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू।